उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी दोस्त एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों यहाँ से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल आप लोग पेपर उठा के देखेंगे पिछले वर्ष का, तो आपको 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस पूरे वीडियो को आप लोग धैर्य के साथ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग अंत तक धैर्य के साथ बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको विकल्प चुनने में आसानी होगी। चलिए, अर्जुन पुरस्कार देखिएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद से संबंधित है, यानी खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी बच्चे। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जो है आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। ग्रैमी पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर देखिएगा फिलीपींस ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलिएगा, धन्वंतरी पुरस्कार पूछा गया है। यहाँ पर धन्वंतरी पुरस्कार की बात करें तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में आपका दिया जाता है, यानी धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के फील्ड में वितरित किया जाता है या दिया जाता है, ठीक है। सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार इस पर भी लगाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सरस्वती सम्मान किस फील्ड में देते हैं? तो यह जो है आपका दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन के द्वारा करी गई नोबेल पुरस्कार की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है इसने स्थापित किया था। स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया था, ठीक है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। याद रखेंगे सभी बच्चे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी आशापूर्णा देवी थी।
आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? महत्वपूर्ण है, साहित्य के क्षेत्र में, स्टार लगाइएगा दोस्तों। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान, यहाँ पर अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश यानी जो है आपका MP गवर्नमेंट के द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है श्रीमती देविका रानी। आगे बढ़ते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे को जो है प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं आचार्य विनोबा भावे। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में। सभी बच्चे याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1930 में। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998। ठीक है भाई, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये आपका हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 से यानी 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद रखेंगे सभी बच्चे, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे याद रखेंगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइएगा, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ये जो है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन? सुमित्रा नंदन पंत। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे सभी बच्चे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है। सरस्वती सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन। याद रखेंगे सभी बच्चे, हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमने 39 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग हर एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन यहाँ से आपके पास पहुँच सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।